जी, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। बहुत शुक्रिया आप सबके ज्वाइन करने का। और आज हम एक ज़बरदस्त से सवाल के जवाब के साथ आगाज़ करने लगे। आयशा ने सवाल किया है। आयशा, अगर आप दोबारा दोहरा दें हमारे नाज़रीन और सामीन के लिए, जो बाद में हमें सुने, तो बेहतर होगा। नहीं। जी। मेरा सवाल ये था कि अक्सर हमारे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं हुँ, हुँ। और एक-एक अपॉर्चुनिटी के बहुत सारी डायरेक्शंस होती हैं। तो हम किस तरह से उसमें से राइट सिलेक्शन कर सकें जो हमें आगे भी लीड कर सके, बेहतरी की तरफ लेके जा सके, कन्फ्यूजन्स हमारी लाइफ से खत्म हो और हुँ, हुँ। क्लैरिटी ऑफ माइंड आए। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा, इसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। देखिए, एक बेहतरीन तरीका तो हमारे पास होता है अम, उसका कि भई हम 2 रकअत नफ़ल करके और हम इस्तिख़ारा कर लें, ठीक है? इस्तिख़ारा इज़ द बेस्ट वे। बाज़ औक़ात इस्तिख़ारे में नज़र आ जाता है बाज़ लोगों को, और बाज़ लोगों को नहीं नज़र आता। जैसे मैं करती तो मुझे नहीं होता। मैं अपनी अम्मी को कहती हूँ कि मुझे कभी भी इस्तिख़ारे में पता नहीं चलता। आई डोंट नो, ये वो एक माइंडसेट बन गया है कि मुझे लगता है कि शायद हम इतने पाकबाज़ या नेकूकार नहीं हैं, या हमें वो बेहतरीन तरीका नहीं आता। दैट कैन बी द रीज़न। बट बाज़ औक़ात कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वज़ह से इस्तिख़ारे में भी नज़र नहीं आता। तो अगर आप खुद से अपनी एक चेकलिस्ट बना लें कि आप कि फ़र्ज़ करें 4 आपके पास ऑप्शंस हैं। अब आपको समझ नहीं आ रही इन 4 ऑप्शंस में से बेस्ट कौन-सा है। तो अगर उसके नीचे पहले आप चारों ऑप्शंस लिखते हैं, देन उसके बाद अगला सवाल आप उससे आप पूछें खुद से कि अगर मैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट चूज़ करूँ, तो इसका मतलब मेरी इन्वॉल्वमेंट कितनी है, मेरा इंटरेस्ट इसमें कितना है, मुझे इसका फ़ायदा कितना है, और क्या मैं ये दिल से करना चाहती हूँ या नहीं, या सिर्फ़ एक रुझान है और शायद इन द लॉन्ग रन फिर वो ना रहे, या पीयर प्रेशर है, लोगों के प्रेशर की वज़ह से मैं। तो ये 4-5 सवाल हैं जो कि आप खुद से पूछ सकती हैं, हर एक ऑप्शन के लिए। देन जब उस फनल में से वो निकल आता है, तो फिर डेफ़िनिटली 4-5 हैं तो उसमें से 3 रह जाएँगे या 2 रह जाएँगे। देन यू कैन आस्क लाइक व्हाट मोर दिस विल ऐड, इसका वैल्यू क्या होगा? क्या फ़ायदा होगा इन द लॉन्गर रन? 5 साल में क्या फ़ायदा है, या शॉर्ट रन में क्या फ़ायदा है, या अगले 25 साल में क्या फ़ायदा है? क्या अगले 25 या 10 साल में इसका मेरे लिए फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? अब वो रूहानी भी हो सकता है, दुनियावी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो जब आप उसको वो क्वेश्चंस लिख लेती हैं, तो वो मज़ीद फ़नल में से, छाननी में से गुज़र के वो और कम हो जाएँगे। एंड इसी तरह आप दूसरे, तीसरे के साथ यही क्वेश्चंस दोबारा दोहरा सकते हैं, और फिर एक और मज़ीद इसको वो करने के लिए आप मेडिटेट कर सकती हैं और इन्हीं सवालात को खुद से पूछ सकती हैं विदिन ड्यूरिंग द मेडिटेशन, क्योंकि वो एक दफ़ा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको याद याद रह जाएँगे। देन यू कैन आस्क योरसेल्फ कि और क्या? और मुझे क्या फ़ायदा होगा? मज़ीद क्या फ़ायदा होगा? और इसी तरह आपके पास एंड में एक सवाल आ जाएगा। मेबी यू नीड अ टाइम फॉर दैट। 1 दफ़ा से ना हो, 2 दफ़ा से ना हो, 3-4, बट हफ़्ता अगर आप करेंगी, देन आपके पास करेक्ट और सही डिसीज़न आ जाएगा, इंशाल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम। बहुत-बहुत शुक्रिया जॉइन करने का। अस्सलाम वालेकुम शीरीन, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? ओके, फर्स्ट क्लास। चलें, सो हम आगाज़ करें अपने में मेडिटेशन का। चलिए जी, आई ट्राई। ये मैं म्यूट कर दूँ सबको, और फिर उसके बाद अनम्यूट करना आपकी ज़िम्मेदारी है। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं। खामोशी से पुरसुकून जगह पे बैठ जाइए, जैसे भी आपको बेहतर लगे, आलती-पालती मार के। एंड आज हम सोलर प्लेक्सस के चक्र को रिवाइज़ करने लगे हैं, क्योंकि मैंने एक पहले शुरू में कराया था, और मेबी वी नीड मोर वर्क ऑन दैट, सो दैट्स व्हाई। अपनी आँखों को बंद कर लीजिए और लंबी और गहरी साँस लें। जस्ट स्टे विद योर ब्रीथिंग। अपनी ब्रेथ के साथ रहिए। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल।
सिर्फ और सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान दीजिए और सांस के आने जाने पे गौर करें। तमाम ख्यालात को अपने जहन से निकाल दीजिए। इसको बिल्कुल खाली कर दें, जिस तरह के एक बैग से आप कपड़े निकाल के खाली कर देते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल, लंबी और गहरी सांस। हर किस्म का ख्याल, हर किस्म की सोच, मनफी ख्यालात, मनफी जज्बात, सबको सांस के साथ बाहर निकाल दीजिए। और हर सांस के साथ मस्बत ख्याल, खुशी, तंदुरुस्ती और सुकून को इनहेल कीजिए और उससे सारी तवानाई अपने जिस्म को पहुंचाएं। सर से लेके पांव तक एक एक रग को, एक एक खुलिये को आप महसूस करें और उसको इमेजिन करें कि हर आपकी सांस में जो खुशी, जो वलवला है, जो जोश है, जो खुशी है, जो इनायात हैं, जो ग्रेटिट्यूड है, वो हर सांस के साथ हर खुलिये में पहुंच रहा है। उसी तरह जिस तरह के पौधा अपने जड़ के जरिए पानी को खींच के अपने वजूद में लेके जाता है, और साथ साथ जब एक्सहेल करें तो जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होती है, सांस बाहर निकलती है, गरम और जाहिर है गंदी सांस, उसके साथ साथ जितने भी मनफी ख्यालात हैं, मनफी जज्बात हैं, किसी के लिए भी, उसको निकाल दीजिए। सिर्फ और सिर्फ सांस पे ध्यान दीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल। मेरे साथ दोहराइए। मैं रोज बरोज बहुत पुरएतमाद होती जा रही हूँ। मैं अपनी कुव्वत इरादी को अपने आप को मजीद बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, और हर रोज मैं एक नई ताकत के साथ, नई कुव्वत के साथ, नए वलवले के साथ जागती हूँ। मेरा वजूद ताकतवर और तवाना, मेरा दिमाग सेहतमंद और बेहतरीन सोच के साथ होता है। रोजाना एक बेहतरीन ख्याल के साथ उठती हूँ। मेरे वजूद में किसी किस्म का कोई दर्द, कोई टेंशन, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मैं उसे हर सांस के साथ बाहर निकाल देती हूँ। और मैं सिर्फ अमन, खुशी और आने वाली कामयाबी को महसूस करती हूँ, जो कि मेरे रास्ते में है। मैं उन्हें खुशामदीद कहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजारना जानती हूँ। मैं लम्हे में, इस लम्हे में जीना जानती हूँ। माजी के तजर्बात से मैंने जो सीखा, मैं उसको अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं अपने एतमाद के साथ, अपनी ताकत के साथ और अपनी खुद एतमादी के साथ बहुत अच्छे से जुड़ी हुई हूँ। अपनी सांसों पर ध्यान दे दीजिए, लंबी और गहरी सांस। Inhale and exhale.
मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत ही सेहतमंद बाड़ लगा रखी है, जो कि मुझे दूसरों के नजर बद से महफूज रखती है, दूसरों के हसद कीना परवरी से महफूज रखती है। मैं जानती हूँ मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ और अपने वैल्यूज को समझती हूँ, और मैं इस ख्याल के साथ बहुत ही कंफर्टेबल हूँ। बहुत ज्यादा इस ख्याल पे मुझे यकीन है कि मुझे हर लम्हे पे कंट्रोल है। हर लम्हा जो मेरा है, आने वाला जो मौजूद है, उसे मैं अपनी मर्जी से इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मेरे फैसले, मेरे जज्बात, मेरे ख्यालात मेरे कंट्रोल में हैं, और मैंने अपना इख्तियार किसी और को नहीं दे रखा। किसी को ये हक नहीं कि वो मेरे गुस्से को बढ़ा सके, वो मेरे जज्बात के साथ खेल सके, वो मुझे इश्तियाल दिला सके, क्योंकि मैं जानती हूँ अपनी जज्बात के सही इस्तेमाल को, कहाँ पे मुझे किस तरह का रवैया अख्तियार करना है। मैं जो फैसले करती हूँ वो अपनी कुवत और वजन रखते हैं, और मैं बहुत सोच समझ के फैसला करती हूँ, क्योंकि मैं जज्बात में नहीं आती। हर ख्याल और हर बात की सोच समझ के आगे बढ़ती हूँ। मैंने अपने आप को इख्तियार दे रखा है कि मेरी ताकत और मुझ पे कंट्रोल सिर्फ मेरा है। मैंने दूसरों को खुश करने का ठेका छोड़ दिया है। मैं दूसरों को खुश करने के लिए नहीं जी रही। अब मैं सिर्फ खुद को खुश रखना चाहती हूँ, और खुद को खुश रखने के लिए मैं अपने इर्द गिर्द दूसरों और चीजों का ख्याल रखती हूँ। मेरी खुशी से ही दूसरे खुश हैं। मेरी खुशी, मेरी सेहत, मेरी तवानाई मेरे लिए ज्यादा अहमियत की है, क्योंकि अगर मैं सेहतमंद होंगी, सही फैसले कर पाऊंगी, घर को सही चला पाऊंगी, और मेरे इर्द गिर्द लोगों पर उसका असर पड़ेगा, तो वो भी बेहतर नतीजा देंगे। मैं इस काबिल हूँ, मैं हकदार हूँ कि मैं बेहतरीन जिंदगी जीऊँ, और इस पे कोई बुराई नहीं है कि मैं अपनी ज़रूरियात को अवलियत दूँ, अपनी ज़रूरियात को तरजीह दूँ, क्योंकि मेरे वजूद का मुझ पर मुकम्मल और पूरा हक है, और सबसे पहला हक मेरे वजूद का मुझ पर है। मैंने जितने भी फैसले किए अपनी ज़िंदगी के लिए, मैं उसको तस्लीम करती हूँ, और अपने लिए जीना, अपने बारे में जीना, अपने बारे में सोचना कोई गलत नहीं है। मैं अपने आप की पहली तरजीह हूँ, अव्वलीन तरजीह, और मैं सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल सबसे पहले रखती हूँ। मैंने अपनी तवानाई को और अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर रखा है। मुझे मालूम है कि अपनी एनर्जी को कहाँ इस्तेमाल करना है, किस पे इस्तेमाल करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है। मैं अपनी तवानाई को बेमकसद चीज़ों, बेमकसद रवैयों और बेमकसद बातों में ज़ाया नहीं करती। मैंने दूसरों को कंट्रोल करने की ज़रूरत को भी आज़ाद कर दिया है। मैं दूसरों को
कंट्रोल नहीं कर रही। उन्हें इजाजत है वो जो करना चाहते हैं। मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत ही सेहतमंद दायरा बना लिया है, जिसका असर मेरी जिंदगी पर, मेरे ख्यालात पर, मेरी जहनी तवानाई पर और जहनी सेहत पर बेहतरीन है। मुझे आज़ादी है कि मैं जो चाहे अपनाऊं और जो चाहे तजुर्बा करना चाहूं। मैं जानती हूँ कि किस तरह अपनी ज़रूरियात को पूरा करना है। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, ख्यालात को भटकने मत दें और सिर्फ अपने वजूद पे तवज्जो दीजिए और महसूस करें कि कायनात से जर्द रंग की ताकतवर रोशनी आपके जिस्म में दाखिल हो रही है, जो कि आपके जिस्म को मुनव्वर कर रही है, जो कि आपको ताकत दे रही है। Inhale and exhale. Inhale and exhale. मैंने हर किस्म की परेशानियों को आजाद कर दिया है। मैंने उनको बांध के नहीं रखा, खुद से जुदा कर दिया। मुझे जिंदगी के प्रोसेस पर, जिंदगी के तरीकेकार पर मुकम्मल एतमाद है और मैंने हिचकिचाने, किसी चीज में हाथ डालने, किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने के डर को आजाद कर दिया। मैं बआसानी फैसला कर लेती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ बेहतरीन फैसला करने की क्या जरूरी चीजें हैं। मुझे अपनी गाइडेंस पर मुकम्मल भरोसा है और मैं एक बेहतरीन मखलूक हूँ। मैं अशरफुल मखलूकात हूँ, इसलिए मैं बेहतरीन हूँ। मैं एक खूबसूरत तख्लीक हूँ, मेरे ही रंगों से और मेरे ही वजूद से ये कायनात मुनव्वर है। मैं एक बेहतरीन मकसद के साथ पैदा हुई हूँ और इस जिंदगी में मेरा एक मिशन है, एक मकसद है, एक पैशन है। मैं मुकम्मल ताकत के साथ खुद एतमाद खड़ी हूँ। मैं खुद को देख सकती हूँ। मैं अपने आप से बहुत ही मोहब्बत करती हूँ, बहुत ही इखलास के साथ। और मैं अपने रास्ते को चुनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मुझे खुद पर एतमाद है और अपनी ताकत पर एतमाद है। मुझे मोहब्बत पे एतमाद है। मैं अपने बारे में बहुत बेहतरीन एहसासात और ख्यालात रखती हूँ। मैंने खुद को इजाज़त दे दी कि अपने बारे में अच्छा सोचूं, बेहतरीन सोचूं, क्योंकि मैं अशरफुल मखलूकात हूँ। मैं मोहब्बत और इज्जत की मुस्तहिक हूँ और मेरी खुद एतमादी मुझे इजाज़त देती है कि मैं दूसरों की भी इज्जत वैसे ही करूँ।
जैसा कि मुझे इख्तियार है अपने फैसलों पर और अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को चुनने पर, इस तरह मैं दूसरों को भी इख्तियार देती हूँ। मैं दूसरों की राय को मंजूर करती हूँ, सुनती हूँ, जैसा कि वो मुझे सुनते हैं, मुझे एक्सेप्ट करते हैं जैसी मैं हूँ। मैं कामयाबी की मुस्तहिक हूँ और मैं जिंदगी में हर बेहतरीन चीज की मुस्तहिक हूँ जो कि मेरे लिए है और इस कायनात में मेरे लिए मौजूद है। मैं इजाजत देती हूँ हर बेहतरीन चीज को अपनी जिंदगी में दाखिल होने के लिए। मैं उसे खुशामदीद कहती हूँ, चाहे वो मोहब्बत है, कामयाबी है, दौलत है, बेहतरीन खूबसूरत एहसास है, कोई अच्छी जॉब है या कोई अच्छी पोजीशन या प्रोजेक्ट है। मैं खुले दिल से उसे इजाजत देती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और सेहतमंद ख्यालात को अपने दिमाग में दाखिल होने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं बेहतरीन फैसला करती हूँ। किसी किस्म का भी कोई भी फेलियर या सेटबैक, मैं उससे निपटने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट हूँ अपने ख्यालात, अपने फैसलों में और चुनाव में। मेरे रास्ते में जो भी चीज़ हायल है, कोई भी बात, कोई फैसला, मैं तैयार हूँ उसको जानने को, उसको हल करने को और कन्फ्रंटेशन के लिए, उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ मैं। चाहे वो कोई ताल्लुक हो या किसी ताल्लुक में कोई रखना हो, क्योंकि बेहतरीन ताल्लुकात के लिए ज़रूरी है कि आप उनका सामना करें और उन बातों का जिसकी वजह से वो ताल्लुक मुश्किल में है, मुझे अपने वादों पर, अपने दलाइल पर, अपने फैसलों पर मुकम्मल एतमाद है और मेरे पास तमाम ताकत मौजूद है जिसकी मुझे ज़रूरत है। इंसान मुकम्मल कभी नहीं, गलतियां हो जाती हैं। माजी की गलतियों को मैंने दोहराना नहीं है और जो हो चुकी है उसके लिए मैं खुद को माफ करती हूँ, क्योंकि मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। मैं जानती हूँ कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और उन्हीं उतार चढ़ाव से हम बहुत कुछ सीखते हैं, वही हमें आगे बढ़ने में मदद देते हैं। तो आज मैं मुकम्मल तौर पे एक सेहतमंद दिल, दिमाग और जहन के साथ एक नई जिंदगी को खुशामदीद कहती हूँ, जो कि सेहत, बेहतरीन ताल्लुकात और बेहतरीन मंसूबाबंदी के साथ मेरी मुंतजर है। मेरे घर के दरवाजे, मेरे दिल के दरवाजे खुले हैं उन तमाम खुशियों के लिए जिसको मैंने खुद आने से रोका हुआ है। लंबी और गहरी सांस लीजिए
और अपनी सांसों पर ध्यान दें। आहिस्ता से अपने वजूद को महसूस कीजिए, अपने जिस्म, नए जिस्म को, एक पूरे तमाम जिस्म को महसूस करें। और अपनी हाथों को एक दूसरे से मलकर अपनी आंखों पे रख लीजिए। और जब आपको महसूस हो कि आप अपने वजूद में मुकम्मल तौर पर मौजूद हैं, आप आंखें खोल सकते हैं। और आप माइक भी खोल सकते हैं। आपका कोई सवाल हो? जी, मोस्ट वेलकम। जी जी शेरी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त मेडिटेशन, एक मजा आ गया। माशाल्लाह सर। थैंक यू। यू वेलकम। जी, कोई सवाल, कुछ शेयर करना चाहें, कुछ आमद हुई हो इस दौरान? जी, जाग रहे हैं, सो गए? जी कवल, अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए मैम कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपकी मेडिटेशन के बाद तो और भी ज़्यादा ठीक हो गई हूँ। जबरदस्त। इतना मुझे मज़ा आया, इतना सुकून मिला है कि वो बस नींद आना शुरू हो गई थी, मुझे लग रहा था कि मैं अभी सो जाऊंगी। आप यकीन करें, मुझे भी नींद आनी शुरू हो गई। अगर मैं सो जाती फिर बोलता कौन, मसला ये था। जी मैम, हमेशा की तरह बहुत सुकून आता है, बहुत मज़ा आता है मैम। वो टाइम थैंक के यू। बाद मैं कर रही हूँ, आपको पता है मैं बिल्कुल भी इतने टाइम से मैंने मेडिटेशन नहीं की। और ये बहुत गलत बात है मेरी, एडमिट करती हूँ। लेकिन आप जब जब करवाएंगे तो तब तब कर लिया करोगी। नहीं, रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं ग्रुप में भी, आप जाके देख सकती हैं एनी टाइम। और इसको आप अगर इसको रूटीन बना लेंगी तो फिर आप इसके बगैर रह नहीं पाएंगी, क्योंकि इतना सुकून मिलेगा आपको कि आपकी दिन भर की थकन और डिप्रेशन और खत्म हो जाता है। दूसरा, इनोवेटिव आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं। अ, सही बात है एक्चुअली मैम। अब एक पर्सन हो ना तो वो फिर बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए अलग हम्म, से वो मेडिटेशन करना। तो हम्म, पहले मैं करती रही हूँ, आपके साथ भी, औरों के साथ भी, और खुद से भी करती रही हूँ, काफी प्रैक्टिस हो गई थी ना मेरी। फिर हम्म, मेरा अपना भी ये प्लान था कि मैं खुद भी ना मतलब दूसरों को भी बताऊँ अपने फ्रेंड सर्कल में। फिर जब हम्म, हम एक ही फ्रिक्वेंसी पे होते हैं ना तो फिर उसको बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। एग्जैक्टली। उसका उसका इफेक्ट भी तो मैम ज्यादा होता है ना। ग्रुप मेडिटेशन कहते हैं ना मैम। रिकमेंडेड होती है, अकेले में उतना होता नहीं, क्योंकि सारी एनर्जीज पॉजिटिव होती हैं और इकट्ठी होती हैं। तो उसका एग्जैक्टली। डायरेक्टली आप पे इम्पैक्ट हो रहा होता है। इंशाल्लाह मैम मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ Exactly. इसको Good. ना। ठीक है। थैंक यू Good. सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जी, कोई और सवाल, कुछ शेयर करना चाहें? और अगर नहीं है तो, और वैसे भी आधा घंटा हो गया। बहुत शुक्रिया आप सबका, मेरे लिए इतना अपना टाइम निकालने का, वीकेंड स्पेशली। ठीक है ना, और फिर सर्दियों में मुश्किल हो जाता है। ओके जी, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।